ऑडियंस, वेलकम टू व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। दिस इज़ योर होस्ट मिसबा आजम। हमारे साथ हमारे रेगुलर पैनलिस्ट रियाज हक साहब और अली हसन समंतूर साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज हम प्रिडोमिनेंटली 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे और देखेंगे कि अगर उससे रिलेटेड कोई और चीज़ भी हुई तो हम उसको भी ऐड कर लेंगे उसके अंदर। पहला टॉपिक तो हम ज़रा बात करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, जो कि अब एक तरह के डिफेक्टो रिपब्लिकन कैंडिडेट हो चुके हैं, क्योंकि दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं वो एक एक करके छोड़ चुके हैं रेस को। और उन्होंने जो उनका जो एक स्टेटमेंट था कि वो नॉन सिटीज़न मुस्लिम्स को यूएस में पर बैन लगाएंगे और वो सब, उससे थोड़ा सा बैक ट्रैक कर रहे हैं वो, और उसके ऊपर थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे और अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, कि कैसे वो बैक ट्रैक कर रहे हैं। उसके बाद GIR, इंडिया में एक नया लॉ आ रहा है, अभी तो बिल आया है वो, जिसे कहा जा रहा है जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल 2016। उस बिल के अनुसार अगर कोई हिंदुस्तान के नक्शों को रद्दोबदल करेगा या उसके अंदर, जैसे कश्मीर है उसे पाकिस्तान में दिखाएगा, अरुणाचल प्रदेश है उसे चाइना में दिखाएगा, तो उसके ऊपर 100 करोड़ का जुर्माना और 7 साल तक की कैद हो सकती है। तो हम उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि उससे ये हुआ है कि बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो काफ़ी इससे परेशान हैं कि भाई उनके जो मैप्स हैं जो कि वो लोग यूज़ करते हैं और जो लोग उसको उन मैप्स को यूज़ करके अपना बिजनेस चलाते हैं, तो उनके लिए क्या सिचुएशन होगी। तो ऑल्दो उनके जो होम मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो एक तरह का कई हर कंट्रीज़ में होता है। जैसे उसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो सिक्योरिटी की जो एरियाज़ हैं उसे आप मैप में नहीं दिखा सकते और इस तरह से। तो गूगल से उन्होंने कोई बात तो की नहीं है, लेकिन उनका ख्याल है कि गूगल विल अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो हम लोग उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद आज ही जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने जो इंक्वायरी कमीशन जो गवर्नमेंट ने एक बनाने की दरख्वास्त की थी, उस पर उन्होंने जवाब दिया है। और अगर देखिए ख़वातीन और हज़रात, ये बिल्कुल लग रहा है कि जैसे पेंडुलम दूसरी तरफ चला गया, कि जैसे एक तरफ तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जनाब चौधरी इफ्तिखार चौधरी साहब, जिन्होंने हर चीज़ को सुओ मोटो को लेकर हुकूमत को इंस्ट्रक्शंस देनी शुरू कर दी थी, और वर्चुअली ही ट्राई टू स्टार्ट रनिंग द गवर्नमेंट यूजिंग द सुओ मोटोज। और दूसरी तरफ जो ये चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने अपने आप को बिल्कुल अलग किया है सारे सिचुएशन से, और उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप कोई ऐसा लॉ लेकर आइए इसके बिहाइंड जो कि ये टूथलेस ना रहे। हालांकि उन्होंने उसकी जो उनका जो TOR है गवर्नमेंट का, उसको भी कई जगह पे रेफरेंस किया है उन्होंने। तो चलिए हम लोग बात शुरू करते हैं ट्रंप के ऊपर। तो सबसे पहले रियाजत साहब, कहाँ थे आप इतने दिन से? हर शो में हम लोग आपकी अनाउंसमेंट कर रहे थे। जी, आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, वैसे मसरूफ रहे, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ऑडियंस एंगेज, लेकिन आप नहीं होते तो भाई मजा नहीं आता ना बहस का, जब तक आपसे लड़ाई ना हो जितने। तो रियाज भाई, क्या देख रहे हैं आप, ये अचानक क्या हो गया? अब वो जो है बैक ट्रैक कर रहे हैं थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि मैंने तो एक आइडिया दिया था, ये मेरा कोई लॉ नहीं है या वो नहीं है। तो जरा इस पे जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं उनके, वो ये है कि such a ban hasn't been called for yet। अच्छा, हाँ, सही बात तो ये है, हाँ, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, दूसरे ये कि it was only a suggestion। That's true। उन्होंने यही कहा कि वो तो कोई लॉ तो नहीं है, वो तो मैंने एक सजेशन। हालांकि पहले जो उनका जो प्रेस रिलीज था, स्टेटमेंट, वो ये था कि Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what is going on। नहीं, that's true। और उन्होंने इस चीज़ को CNN पे कई इंटरव्यूज में उन्होंने रिपीट किया इस चीज़ को कई दफ़ा। तो ये बताइए कि ये अभी 9 तारीख को जब ये सादिक खान साहब जीते हैं, तो ये बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था न्यूयॉर्क टाइम्स में जो कि रॉजर कोहन ने लिखा था। उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा कंपैरिजन दिया था, और एक तरह पंच था वो इनके ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर। उसके अगले ही दिन इनका ये स्टेटमेंट आया कि, तो आप क्या ऐसे नहीं देख रहे कि कहीं मेरे ख्याल में वो ये रहा है कि
ये जो रिपब्लिकन पार्टी है ये खुद रेस कार्ड को यूज करती आई है जब से इनकी सदर्न स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई है 1964। तो लेकिन ये करते ये हैं कि इसको कहते हैं डॉग विसल पॉलिटिक्स। अच्छा। कि डॉग विसल का मतलब ये है कि डॉग विसल ऐसी होती है बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी होती है मगर सुनाई नहीं देती, तो उसमें इंसान आम आदमी तो नहीं सुन सकता लेकिन कुत्ते उसको सुन सकते हैं। तो इसमें करते ये हैं ये लोग डॉग विसल पॉलिटिक्स में कि बहुत से कोडेड वर्ड्स और लैंग्वेज यूज करते हैं जो बहुत ही इसका मतलब जो समझने वाले समझ जाते हैं कि दिस इज अबाउट रेस, लेकिन आम आदमी समझता है कि यार इसमें क्या हर्ज है। मसलन एक जो बड़ा इनका पेट फ्रेज यूज करते हैं रिपब्लिकन, उसको कहते हैं स्टेट राइट्स। अच्छा, स्टेट राइट्स का मतलब क्या है, ये आया कहां से है? ये जब फेडरल गवर्नमेंट ने सिविल राइट्स लॉज बनाए और ये इम्पोज की वोटिंग राइट्स एक्ट सदर्न स्टेट्स के ऊपर, जब लिंडन जॉनसन के ज़माने, हाँ, तो उसमें जो है ये ऐसा लॉ बन गया कि ये जो सदर्न स्टेट्स हैं ये बगैर जस्टिस डिपार्टमेंट से पूछे अपने वोटिंग लॉज को चेंज नहीं कर सकते। अच्छा। रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते वोटिंग को। तो अब मसलन ये करते, ये कोशिश ये करते रहे ना इनके, एक तो ये कि वोटर सप्रेशन करते हैं, दूसरे ये करते हैं कि जो माइनॉरिटीज के वोटर्स हैं उनको मुख्तलिफ तरीके से वो डिस्करेज करते हैं। एक तो ये है कि जनाब जो भी जेल में गया, कुछ दिन जेल में रहा, उसको उन्होंने कहा भाई ये वोट नहीं दे सकता। फिर उसके बाद दूसरा तरीका इनका ये होता है कि वोटर आईडी रिक्वायर्ड कर दी। अच्छा, अक्सर जो है जो बेचारे गरीब होते हैं माइनॉरिटीज, उनके पास होती नहीं होती तो उनको वोट नहीं देने देंगे, डिफ्रेंचाइज करने के लिए। तो स्टेट राइट्स का एक तो ये मतलब होता है। फिर दूसरा रेशियल सेग्रीगेशन, वो चाहे क्योंकि उसमें उन्होंने जितने जिम क्रो लॉज हैं वो भी सब बैन कर दिए थे। सही बात कि स्टेट जो मर्जी करे, फेडरल गवर्नमेंट को हक नहीं है कि उसको रोके, और ये बहुत ही रेशियली बायस्ड है पूरा जो इनकी स्ट्रेटजी। क्योंकि 2000 में भी यही सब कुछ किया था फ्लोरिडा में। हाँ, इवन अब कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सी जगह लॉज ऐसे बना रहे हैं स्टेट्स, क्योंकि जब माइनॉरिटीज का टर्नओवर कम हो जाए ना तो इससे रिपब्लिकन को फायदा होता है। अच्छा, दूसरे ये क्या करते हैं कुछ और, मसलन अगर एक आप कह रहे हैं कि टफ ऑन क्राइम, अच्छा आम आदमी कहेगा क्यों नहीं, व्हाई नॉट बी टफ ऑन क्राइम, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है वो ऐसे लॉज बनते हैं कि जनाब जेलें भर देते हैं ये कालों से और माइनॉरिटीज से। अभी जो है vast majority of prison inmates are actually blacks and Hispanics. लेकिन उसमें तो कुछ ओबामा के बनाए हुए लॉज का भी कुछ, ये पहले बने थे ये लॉज। अच्छा, दूसरे ये है ये तो स्टेट्स बनाती है ना, ज्यादातर जो ये क्राइम के जो लॉज हैं स्टेट्स के पास होते हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट ही बनाती है लॉज। नहीं, मगर क्योंकि जो बर्नी सैंडर्स हैं ये तो पॉइंट उठाते हैं हर जगह, वो एक इशू है, लेकिन ये है कि जनरली ये इस तरह के लॉज बिल क्लिंटन के ज़माने में, क्लिंटन के ज़माने में बने थे। तो बहरहाल ये सब जो है ना रेस बेटिंग का तरीका है ये। तो अब इनको समझाया डोनाल्ड ट्रंप साहब को इन्होंने, मेरे ख्याल में रिपब्लिकन ने, देखो यार ये जो ओपन रेसिज्म ठीक नहीं है, अंदर का खुला तुम कहो कि जनाब मैक्सिकन्स रेपिस्ट हैं और मुसलमान जो हैं वो टेररिस्ट हैं, ये नहीं चलेगा। You can say that you're going to be tough on crime. You can say that there will be no more illegal immigration. You can say that we are going to crack down on Islamic terrorism. But you cannot say you're going to ban all Muslims. तो practically तो कोई फर्क नहीं है इसमें। अच्छा, हाँ, नहीं मतलब उन्होंने ये कहा है कि कहो नहीं करो। हाँ, तो यही असल मसला यही है कि ये जब रायन साहब ये कहते हैं, पॉल रायन, कि इट इज नॉट, जब ये इन्होंने कहा कि मुस्लिम बैन करो तो पॉल रायन का जवाब आया कि भाई इट इज नॉट हु वी आर। आई डोंट थिंक दैट इज एक्यूरेट। सदर्न स्ट्रेटजी की बेसिस यही है कि आप ये तमाम चीजें इस तरह के डिविजन्स आप इस्तेमाल करें, ऐसे हरबे इस्तेमाल करें इलेक्शन जीतने के लिए। तो बेसिकली अब उन्होंने समझाया ट्रंप को समझाया, देखो जरा मुख्तलिफ अल्फाज में ये बात करो तुम, लेकिन ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करो, क्योंकि ट्रंप का ऐसा है कि ही इज नॉट अ करियर पॉलिटिशियन, ही डजंट अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। सही बात है। तो अली, आप कैसे देख रहे हैं इस रीसेंट डेवलपमेंट को? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि जो प्राइमरीज में जो ट्रंप को काम करना था वो उन्होंने काम उसके हिसाब से किया कि जिसमें कि उन्होंने ऐसी सख्त बातें कही कि जिसकी वजह से वो जो है कंजर्वेटिव वोटर्स के अंदर वो आगे जो है वो आए वो, और हर तरीके से लोग उनके लिए उनकी हिमायत में आए, उन्होंने ऐसी बातें कही। अब जबकि जो है आगे आए वक्त के प्राइमरीज खत्म, अब जो कि उनको जो है एक किरदार अदा करना है, तो वो जाहिर बात है कि दूसरा किरदार है। अब ये क्या पता
कि पॉल रायन की और इनकी जो मीटिंग हुई उसमें किसने जो है क्या कहा, लेकिन जो है वो ये बात तो होनी ही थी कि वो जो सख्ती थी जो कि प्राइमरीज के दौरान थी, जिसके अंदर सिर्फ सुनने वाले कंजर्वेटिव थे, वो अब आगे बरकरार नहीं रखी जा सकती, क्योंकि अब जो है पूरे मुल्क का मामला है। हाँ, तो ये काम जो है वो हो रहा है, इस वक्त हम इसको देख रहे हैं। हाँ, नहीं तो ये बताइए अली के जो इनका जो मैंने अभी स्टेटमेंट जो मैंने ये बताया, तो आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि हो ये रहा है कि अब जो है ये अगले फेज में आ गए हैं, सो नाउ ही इज प्लेइंग विद यू नो चेंजिंग द रेटरिक। तो ये बताइए कि बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, वो ये कहते हैं जो कि बड़े अपोजिंग पीपल जो कि रिपब्लिकन पार्टी के, वो कहते हैं कि इट इज़ बेटर, ट्रम्प इज़ मच बेटर देन क्रूज। आप कैसे देखते हैं उसमें? ये जो है कैसे फैसला होगा, लेकिन जो है नहीं, ये क्योंकि क्रूज जो हैं वो बहुत ही इवेंजलिस्ट टाइप के हैं और ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग in his views about religion and all that, but Trump जो है वो is more of a what you said basically कि वो मौका देख रहे हैं कि यार इस टाइम ये कहो, इस टाइम वो। आप कैसे देखते हैं? नहीं, मगर मैं ये समझता हूँ कि ठीक है वो उस वक्त ये कहो और इस वक्त ये कहो, वो सब कुछ सही है, लेकिन ये जो है कोई आदमी अगर इस तरह की बात भी करता है तो वो अपनी जो उसकी बुनियादी तबीयत है, जो बुनियादी सोच है, उससे बहुत मुखालिफ ऐसी बात नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रम्प के जहन के अंदर ये सारी जो है वो बातें हैं जो कि जो है खतरनाक चीज़ है कि एक इतने ताकतवर मुल्क का जो सदर ऐसा जो है वो बन जाए जिसके ख्यालात जो है इस कदर अजीब व गरीब किस्म के हों, जिसमें कि वो बाकायदा पूरी कम्युनिटीज़ को जो है वो अलग करना चाहे। तो ये इसमें तो बिल्कुल कोई शक की बात नहीं है। उसके साथ साथ ये होगा, हमेशा ज़रूर ऐसा होता है कि जिन लोगों को आप इतने सख्त दीन जो है बयानात से अपनी तरफ मिलाते हैं, जब बाद में जाके आप तब्दील करते हैं तो उनको मायूसी होती है। तो यकीनन ऐसे लोग होंगे जो कि क़दामत पसंद हैं उनकी जमात में, वो कहेंगे ये क्या हुआ, अब क्यों तुम अपना पैगाम जो है तब्दील कर रहे हो। तो ये सारे मसाइल जो हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन बहरहाल चलना इनको इसी तरीके से पड़ेगा जिसमें कि ये नजर आए कि ये एक पूरे अमेरिका के लिए एक अच्छे उम्मीदवार हैं सदारती। या सब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरे ख्याल में ट्रम्प जो है ना वो कोई इतना ज़्यादा इन चीज़ों की परवाह करते नहीं है, जिस तरह के इनका अंदाज है बात करने का कि मतलब कि परवाह के मतलब ही कि लोग क्या सोचें। इनको अपील करना है, उनको अपील करना है, वो तो समझ रहे हैं कि भाई मेरे साथ बहुत लोग हैं। अच्छा। और असल मसला वैसे मसला सही है जो बता रहे हैं, ये मसला ये है कि जो बेस है उसने तो इन्हें वोट दे दिया, लेकिन अब इनको जनरल इलेक्शन जीतने के लिए यू हैव टू अपील टू अ मच ब्रॉडर कंस्टिट्यूएंसीज, तो उनको कैसे विन करेंगे ये, और न सिर्फ ये विन करें बल्कि अपने बेस को लूज किए बगैर विन करें, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है। सही बात है, सही बात है। तो ख़वातीन और हज़रात, हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है GIR, इंडिया में जो एक जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल 2016 आ रहा है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तो रियाज साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस बिल को? देखिए, ये जो कानून बना रहे हैं, जिस तरह जितनी सख्ती इसमें है, यानी कि 100 करोड़ का फाइन और 7 साल की कैद, तो इससे तो मुझे ये अंदाजा होता है कि ये बेसिकली अपने जो बेस है इनका उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, विदाउट थिंकिंग अबाउट कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। दुनिया में कोई ये नहीं करता है कि जबरदस्ती मैप का भी हमारे जैसा पैसा बनाओ। एग्जैक्टली खास तौर पे जब डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज नहीं करती, आप फोर्स कर रहे हैं अपनी कंपनीज को कि भाई जो नेविगेशन सिस्टम डालें वो उनकी गाड़ी में उसमें इनका मैप होना चाहिए, और जो कि प्रैक्टिकली भी सही नहीं है। जो टेरिटरी आप कंट्रोल ही नहीं करते उसको आप अपने मैप में कैसे दिखा सकते? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि तो प्रैक्टिकल इश्यूज कि भाई अगर आपने नेविगेशन सिस्टम डाल दिया कि वो जा रहा है, क्या कश्मीर में वो क्रॉस कर सकता है वो लाइन? नहीं कर सकता। That's true. या अरुणाचल प्रदेश में जहाँ चाइनीज ने अपनी लाइन बनाई भी उसको ड्रा के उसको पास कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये अपने दिल में खुश करने के लिए अपने लोगों को कर रहे हैं। ये असल मसला है कि इंडिया के जो बुनियादी मसाइल इस कदर डिफिकल्ट हैं। अब मसलन 30% ऑफ इंडिया हैज सीवियर ड्राउट, इतना कम पानी है कि हत्ता के पावर प्लांट्स तक नहीं चल पा रहे हैं, उसको कूल नहीं कर सकते हैं।
जो रिवर्स वगैरह बिल्कुल दे रनिंग ड्राई। फिर जनाब लोग बेचारे प्यासे हैं, फिर बहुत सी फसलें जो तबाह हो रही हैं उनकी। तो असल मसाइल, और ये जनाब डिजिटल इंडिया की बातें कर रहे हैं या जनाब ये मैप्स की बातें कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल मूव है अपने बेस को अपने साथ रखने के, ताकि हाँ भाई मोदी जी ने ये तो बड़ा अच्छा काम किया। तो अली आप कैसे देख रहे हैं इस लॉ को कि ये जो लॉ है मतलब इसे किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? रियाज साहब ने कहा कि वहाँ तो बहुत सारी मैप में तो बहुत सारी डिस्प्यूटेड एरिया हैं। अभी तो बना नहीं है, सबसे पहले नहीं अभी तो शुरू बड़ी अर्ली स्टेज पर है बात होगी, लेकिन असल चीज सिर्फ ये नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो नक्शे को हमारे हिसाब से आप जो है बनाएं। वो ये भी कह रहे हैं कि आप किसी किस्म की कोई सर्वेलेंस अगर आप करें उसके बाद आप अप्रूवल लें उसकी। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि एक सैटेलाइट अगर ऊपर से जो है वो इमेज ले रही है इंडिया का, तो आप कैसे जो है किससे अप्रूवल जो है जाती गूगल अर्थ है जैसे, तो आप कैसे उससे कैसे जो है वो अपना ये करेंगे? मेरा ये ख्याल है कि हमने पिछले दिनों यानी कि एक के बाद एक इस तरह के वाकयात हुए जिसके अंदर जो है ना वो कन्हैया कुमार या इस किस्म के वाकयात हुए जिसमें कि जो लिबरल जो एलिमेंट है वो ये कह रहा है कि भाई जो हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो कि नहीं साथ चलना चाहते, तो मतलब उनकी भी बात कर रहा है वो। मतलब कश्मीर की बहुत ज्यादा बात होती है वहाँ पर, दिल्ली के अंदर जो है बात होती है कि भाई कश्मीर जो है वो आपके साथ नहीं करण थापर ने भी कई आर्टिकल्स लिखे। तो कहने का मकसद ये है कि वो एक तरीके से जो बात जो है, और क्योंकि मैं इंटरनेट पे देखता रहता हूँ, मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस बात का बहुत बुरा मानते हैं। वो जो है चाहते हैं कि इस तरह की कोई बात ना हो कि इंडिया का जो मौजूदा जोग्राफिया है उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है वो आए। चुनांचे वो उस तरह के लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने इस टाइप की चीज बनाई है, क्योंकि जो है वो बात हो गई कि भाई अगर जो है आप उसमें अपने जीपीएस में डालेंगे कि आपको श्रीनगर से मुजफ्फराबाद जाना है, तो आप जा ही नहीं पाएंगे, आप जो है आगे जो है वो रुक जाएंगे आपके। तो जमीनी अकायद कुछ है, आप कुछ अपने हिसाब से करेंगे, नहीं सब हमारा है ये नहीं। और सबसे बड़ा जो इशू ये है कि मतलब जीपीएस तो ठीक है आप नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके जो ये सियाचिन है जैसे अब इंडिया कहता है सल्तोरो रेंज उनका एरिया है, पाकिस्तान कहता है वो उनका एरिया है, आपके जो NJ 9842 के बाद तो डिमार्केशन ही नहीं है कि मतलब इसको तो आप भूल जाइए कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। आप इंडियन है आप कहेंगे हमारा है, आप पाकिस्तानी है आप कहेंगे हमारा है। नहीं तो वो तो अपनी मनमानी कर रहे हैं ना। हाँ नहीं तो लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है जो किसी ने रेज की कि भाई अगर मैप की एक्यूरेसी जो है वो इतनी ज़्यादा अहम है और इसको जो मैप एक्यूरेट आपके हिसाब से नहीं करेगा उसको आप प्रोसिक्यूट करेंगे, फाइन करेंगे, जेल करेंगे, तो फिर ये जो तमाम आपके जो आरएसएस वाले हैं और बीजेपी वाले जो हैं जो बड़ा सा अखंड भारत का मैप लगा के तकरीरें करते हैं अपने बैकग्राउंड में, उनको भी पकड़े फिर उनको भी बैन कर। तो क्या उन पे कानून अप्लाई होगा या नहीं होगा? नहीं दैट्स ट्रू। ये तो अगर उनको आप खुला छोड़ देंगे कि अखंड भारत दिखाएं कि जनाब जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है, श्रीलंका भी शामिल है, कुछ मैप्स ऐसे हैं कि जो अफगानिस्तान तक को ले जाता है, तो फिर उसके पे कुछ एनफोर्समेंट होना चाहिए ना। नहीं दैट्स ट्रू। लेकिन ये उनको खुला छोड़ देंगे भाई ठीक है अखंड भारत जो है ये तो कॉन्सेप्ट अपनी जगह है। हाँ लेकिन अब वो लोग तो बेचारे थोड़ा डिसहार्ट होंगे, उन्होंने तो बड़ी पूजा की कि ट्रम्प जीत जाएं। ट्रम्प जो है वो पीछे हट रहे हैं अपने मेन उससे, जिसकी वजह से सेंटर में मैं जंतर मंतर गया हूँ, बिल्कुल इट्स राइट इन द हार्ट ऑफ दिल्ली, वहाँ के ऊपर वहाँ जनाब दुआएं हो रही हैं ट्रम्प के लिए, पूजा हो रही है, सब नहीं। और उसकी वजह तो सिर्फ यही है ना कि उसने एंटी मुसलमान, वो कहते हैं कि भाई ये इस्लामिक टेररिज्म को ये खत्म कर देगा, इसलिए हम चाहते हैं कि अमेरिका का सदर बन जाए। हाँ नहीं दैट्स ट्रू कि वो तो मतलब वो ये ह्यूमैनिटी को सेव करेगा फ्रॉम इस्लाम सेव कर लेगा। सही बात है। हाँ तो मतलब आप देख लीजिए ख़वातीन व हज़रात, मतलब अब ये मजहब जो होता है जब उसमें बहुत ज़्यादा लोग घुस जाते हैं तो उसके अंदर ऐसे ही इसी किस्म के रेसिज्म और ये सब चीज़ें आती हैं जिसका हाल हम लोग देख रहे हैं। इंक्वायरी कमीशन, अली क्या हो रहा है इंक्वायरी कमीशन में? जज साहब ने तो बहुत ही, मैं तो यार बहुत इम्प्रेस हुआ उनसे, उन्होंने एक बड़ा नपा तुला जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हम ज़रूर करेंगे लेकिन सर आप पहले ये कर लें। इंटरेस्टिंगली उन्होंने कई रेफरेंसेस दिए उसके, उनके जो TORs हैं उसके दिए रेफरेंसेस, ये नहीं कहा कि ये TOR सब बेकार। उन्होंने कहा कि भाई TOR का जो सच एंड सच नुक्ता है
उसमें आप ये ऐड कर दें और इस तरह की चीज़, तो कैसे देख रहे हैं आप, कहाँ जाएंगी? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि इसमें भी एक खुशाइन बात ये है कि अदलिया जो है वो एक आज़ाद इदारा है और अदलिया ये समझती है कि कब हमें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कि जिसमें होना हुआना कुछ भी नहीं है और हम जो है बैठ जाएंगे। ये सिर्फ एक चाल है कि जिसमें के लोगों को खुश करने के लिए हिसाब एक कमीशन बन गया है। ये जो है हर किस्म की करप्शन को देखेगा और वो क्या देखेगा, वो जिस तरह की आपने भी पढ़ा वो खत, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं, तो मतलब ये है कि वो उसका कुछ हो नहीं पाएगा। तो अदलिया कह रही है कि नहीं, हम तुम्हारे इस तमाशे का हिस्सा नहीं है भाई, हम जो है नहीं, हम तुम्हारे साथ खेल रहे हैं इस तरीके से। तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात है। हाँ नहीं, तो रियाज भाई क्या तो उन्होंने जो बॉटम लाइन जो लिखी है उन्होंने कि फॉर्मेशन ऑफ कमीशन ऑफ इंक्वायरी अंडर द पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1956 Act 6 of 1956, looking to its limited scope, will result in the constitution of a toothless commission, which will serve no useful purpose except giving a bad name to it. That's true. वो क्या? This is very strong. Very strong. वो क्या कहते थे रियाज साहब, कोयले की दलाली में अपना मुंह काला। नहीं, ये कहते हैं कि हमें इस्तेमाल किया जा रहा है और वो किया जा रहा था। भाई ये तो एक सेफ्टी वाल्व तो था। ये तो अहमद आदमी है, जमाली साहब जो हैं। That's true. अगर मेरे ख्याल में वो होता अभी जो चौधरी है वो तो ले लेता है, कहता ठीक है मेरे पास ले आओ, मैं सब फैसला कर देता हूं। वो तो सुओ मोटो कक्का ले समझदारी की बात की है इन्होंने, वो समझ रहे हैं कि ये एक ट्रैप है जिसमें डाला जा रहा है। इनको जो है तजुर्बा भी है। अभी जो कमीशन बना था उसके बाद जब इमरान खान साहब ने और पीटीआई वालों ने जाके उसके ऊपर जो फिक्रे कैसे उसके साथ जो किया, मतलब दे नो दैट के नहीं। और ये देखिए, ये तो एक सियासी मसला है। मैं तो अभी भी समझता हूँ कुछ नहीं, सियासी सिर्फ सियासी नहीं है ये। असल लीगल में पड़ेगा तो ये कभी मेरा जो रहन है इसके बारे में वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान में जमहूरियत की बका चाहते हैं तो बगैर ट्रांसपेरेंसी के, बगैर अकाउंटेबिलिटी के कोई जमहूरियत सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। और मसला ये है कि वहां के तमाम पॉलिटिशियंस इतने करप्ट हैं कि जनाब वो चाहते ही नहीं है कि ना तो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं ना अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि जब वो आएंगे ऑपोजिशन में हो या पावर तो वो भी चाहेंगे। अब देखें जिस मुल्क में थाना बिकता हो, सही बात है, अब थाना जो कई करोड़, सदर का थाना कराची में कई करोड़ का बिकता है, अब वो जो कई करोड़ रुपए दे रहा है थानेदार थाना खरीदने के लिए, ऑब्वियसली कहीं से तो लाएगा, वो लाएगा कहीं से। फिर वो कहाँ जाते हैं करोड़ों? सही बात, ऊपर मिनिस्टर्स पॉलिटिशियंस के पास जाते हैं वो पैसे। तो इस कदर करप्ट सिस्टम है वहाँ का कि ये कमीशन इसको मसले को हल नहीं कर सकता। और दूसरे इसकी एक इंटरनेशनल डायमेंशंस भी है। मतलब ज्यादातर पैसा कहाँ जाता है? बाहर के कंट्रीज में, ज्यादातर न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टीज, लंदन में। और मसला ये कि यहाँ पर ये बेनामी प्रॉपर्टीज खरीदी जा सकती है। इनका लॉ इस बात की इजाजत देता है कि जो कंपनी खरीद रही हो, they don't have to declare a beneficial owner. That's correct. अब ओबामा ने प्रपोज की हैं कुछ चीजें। That's true. कि भाई इसमें जो है ना कम से कम बेनिफिशियल ओनर का नाम होना चाहिए कि खरीद कौन रहा है, ट्रांसपेरेंट पता तो रहे, इसमें ड्रग का, टेररिज्म का, किन चीजों का पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे। दूसरा ये है कि ये जो हैकटिविस्ट इनको कहते हैं ना, यानी ऐसे हैकर्स जो कि इनका सोशल एजेंडा होता है, वो महज सिर्फ हैकिंग ऐसे ही नहीं करते पैसे वैसे चोरी करने के लिए, वो करते हैं कुछ सोशल अकॉम्प्लिशमेंट के लिए। मसलन इस केस में टू एक्सपोज करप्शन, ठीक है। तो अगर ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं, अभी तो एक ही डेटाबेस खोला है ना, पता नहीं कितने डेटाबेस खोल डाले, तो नेमिंग एंड शेयरिंग बड़ा जरूरी है इसमें। एंड फाइनली इट हैज अ ग्लोबल प्रॉब्लम कि दुनिया के मुल्कों को, अभी मैं डिस्कशन सुन रहा था लंदन में, एक हो रही है इंटरनेशनल करप्शन समिट। हाँ, वो जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बनाई है, तो उसमें वो तो कहते हैं कि इसमें जिस तरह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसी तरह एक इंटरनेशनल एंटी करप्शन कोर्ट भी होना चाहिए जहां से ले जा सकें। दैट्स ट्रू, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। इससे ये जो है ना जिंदगी है लोगों की इससे तबाह हो रही है। जब तक हेल्थ केयर नहीं मिलती है, लोगों को एजुकेशन नहीं मिलती है, तो दिस इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द पीपल। दैट्स ट्रू। और ये जो है ये चीजें चल रही हैं अब इस डायरेक्शन में कि लोग, आई होप के मूवमेंट, ये पॉलिटिशियंस पूरी कोशिश करेंगे कि इन चीजों को रोक दें।
लेकिन आई होप कि they do not succeed. लेकिन यही है ना कि जो मतलब जो इतनी इसके अंदर सियासत इन्वॉल्व हो गई है अब कि अब आप देखिए कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं उनका सिर्फ एक गोल है कि वो नवाज शरीफ को किसी तरह कुर्सी से उसको आप भूल जाएं, असल मसले की तरफ देखें। हाँ कि ये तो जाहिर है कि अब नवाज शरीफ शोर मचाएगा कि यार ये देखो मुझे हटाने के लिए कर रहे हैं, और वो वाकई कर रहे हैं, हटाने कर रहे हैं, लेकिन ये है कि दैट इज नॉट द रियल इशू हियर। दैट्स ट्रू। अब तो इमरान खान का भी नाम आ गया, पहले तो वो डिनाई कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं। मैं कहूँगा फर्क है उसमें फिर भी, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, नहीं दैट्स ट्रू, उसमें और ये जो इधर उधर के लोग हैं इनमें बहुत फर्क है। हाँ नहीं इधर उधर के वो नहीं है, वो सिर्फ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे, मतलब अगर वो जीत जाते। नहीं दैट्स ट्रू, जो कुछ उनका नहीं, आई एग्री, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं उनके अपने भाई देखिए इसमें कोई भी सिंसियर नहीं है, कोई भी सिंसियर नहीं है, मुझे भी नहीं लगता। लेकिन ये है कि इसके नतीजे में ये डेमोक्रेसी को हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का अगर एतमाद बिल्कुल हट जाएगा पॉलिटिशियंस। अब मैंने देखा बबल मैप किसी ने बनाया बहुत बड़ा, अच्छा ये जो पैनामा लीक्स में नाम आए ना, तो उसमें सबसे बड़ा बबल जो है वो पॉलिटिशियंस का है। अच्छा, और मिलिट्री का इतना छोटा सा है, बिजनेस का इतना छोटा सा है, एंटरप्रेन्योर्स का इतना छोटा सा है। सिर्फ 3% पॉलिटिशियंस के नाम है पाकिस्तान के। हाँ। इस सारे लेकिन दुनिया भर का ही, हम जब बात होल वर्ल्ड, अच्छा कि पूरा सबसे बड़ा बबल दुनिया का बबल पॉलिटिशियंस का है, और उसके बाद जो छोटे छोटे बबल जो हैं वो मीडिया वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, मिलिट्री वाले हैं, इन लोगों के हैं। तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम कि जो जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं ट्रांसपेरेंसी, वो खुद नहीं चाहते कि ये कुछ हो। अली कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? मैं तो ये कह रहा था कि आप मुस्तकिल जो है इसी तरफ ना देखें कि जो है जहाँ पर करप्शन है और जो है ना वो पैसा चोरी किया जा रहा है। आप ये भी देखिए कि ऐसी जगह क्यों हैं जहाँ पर के पैसे को महफूज तरीके से जो रखा जा सके। मसलन आप ये देखिए कि यहाँ पर अमेरिका जो है इन्वेस्टमेंट वीजा देता है, तो ये क्या है, किस तरीके से लोग जो है इन्वेस्टमेंट जो है वीजा के लिए $1 मिलियन देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक रास्ता दिया हुआ है अमेरिका ने कि वो तो कि आपके आगे चोरी करें, आप जो चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट, अब जो रियल एस्टेट इतनी हाई है न्यूयॉर्क की और लंदन की, क्यों है? इसीलिए ना कि वो बाहर से ब्लैक मनी और बेनामी अकाउंट से आते हैं। दैट्स ट्रू, कुछ नहीं पता कि खरीद कौन रहा है, कंपनी का नाम होता है ऐसी शेल कंपनी। सो 1 मिनट और है अली, अपनी बात। मैं ये कहता कि इसी तरीके से फिर ये भी एक तरीके से मैं थोड़ा सा हिमायत में कहना चाहूँगा इमरान खान की, कि उन्होंने ये कहा कि भाई उन्होंने ऑफशोर कंपनी अगर बनाई तो ये एक मुतबादिल तरीका था उनके पास ये, यानी कि उनको किसी जो टैक्स का आदमी था उसने बताया कि भाई ये इस तरीके से अगर आप करें तो आपका जो है टैक्स बढ़ सकता है, तो उस आदमी ने वैसा जो है वो किया। तो इमरान खान साहब ने जो केस फाइल किया था ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, जिसमें उन्होंने उनको चार्ज लगाया था कि इन्होंने जो शौकत खानम के पैसे हैं वो एक ऑफशोर कंपनी में रख के, उसमें इमरान खान साहब ने खुद लिखा, मैंने पढ़ी है वो, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, उसमें उन्होंने खुद लिखा है कि ये ऑफशोर कंपनीज जो हैं इट इज़ अ लीगल वे और ये इसको किया जाता है। लेकिन जब नवाज शरीफ का आया तो उन्होंने राइट अवे ट्वीट कर दिया ये डाइवर्जनरी टैक्टिक है। भाई इमरान खान का भी तो हमारा है तो क्या? नहीं, इशू इज नॉट दैट, ह्यूज प्रॉब्लम। नहीं, इशू इज नॉट दैट। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, yeah, but he is the top leader of the country also, so he cannot go. I disagree with you. जो शख्स जिसके पास पावर है इस उसकी सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी। नहीं, लेकिन ये सारा जो केस है ये कोई कल उस वक्त नहीं हुआ जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, ये हुआ 91 में, 92 में। नहीं, जब से हैं ये, जब से पावर में, या तो ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं या फिर चीफ मिनिस्टर रहे हैं या मिनिस्टर रहे हैं। He has been holding public office for a long time. हाँ नहीं, खैर अब ये एक लंबी बहस है, इस पे हम लोग का टाइम भी खत्म है। This is a very important issue. एक बात जो है मैं कहना चाहूँगा ये कि भाई एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि ऑफशोर अकाउंट होना कोई जो है जुर्म नहीं है। ये पता नहीं क्यों जो है ये साबित किया जा रहा है कि अगर ऑफशोर जो है आपका कोई कंपनी है, अगर आपका जो है बैंक अकाउंट है जो है बहामास में, या जनाब जो है वो बेनामी कंपनी को खोल रहे हैं। हाँ ठीक है, तो अब आप there has to be a reason। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई रीजन जो है वो, और बेनामी अकाउंट से फिर आप खरीद रहे हैं प्रॉपर्टीज। असल बात ये है, ये देखिए ये सिस्टम है ऐसा जो वेस्ट में अब देख रहे हैं ये लोग, अमेरिका में इसीलिए मूवमेंट है, ओबामा जो लॉज चेंज कर रहा है इसीलिए कि दे नो
कि all this corrupt money is coming into the United States, and that's a problem. US is getting a bad name. England is getting a bad name because all this money ends up in these places. Yeah, but my point is not that कि क्या सही है क्या गलत है. मेरा point सिर्फ ये है कि जो situation है वो ऐसी है कि जो खुद कर रहा है वही कह रहा है कि आप गलत कर रहे हैं और अपनी बात को वो नहीं देख रहा. अब आप बैठकर उसको अलग कर दें कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है इसलिए उसे अलाउड है. दिस इज आई एम नॉट गोना बिलीव. सो ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का हमारा शो. अगले हफ्ते देखते रहिएगा व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज.